कार में 4 दोस्त होते हैं जिसमें 3 लड़कियां और एक लड़का होता है। दरअसल ये तीनों ही लड़कियां बचपन की दोस्त होती हैं और वो लोग यहाँ पर बैचलर पार्टी को एंजॉय करने के लिए आई थी। रोई इनके साथ नहीं रुकता ताकि ये लोग अपनी वेकेशंस खुलकर एंजॉय कर सकें। एक अच्छे सफर को एंजॉय करने के बाद ये लोग एक विला में पहुंच जाते हैं जिसे एंड्रयू ने बुक किया था ताकि वो अपनी शादी से पहले कुछ समय अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बिता सके। जब वो लोग यहाँ पर गेट पे पहुँचते हैं तभी वहाँ पर एक शख्स दिखता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। उसका ये हुलिया देखकर सभी को थोड़ा डर लगा। तभी एंड्रयू गाड़ी से बाहर आती है और उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों बैठा है और उसके पास ये बंदूक क्यों है। तभी वो उससे कहता है कि मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। ये विला यहाँ पर जंगलों के बीच में बना हुआ है, इसीलिए सेफ्टी के लिए मुझे यहाँ बिठाया गया है। बाकी ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, आप यहाँ पर खुल के एंजॉय कर सकते हैं। फिर वो उन लोगों को वॉकी टॉकी भी देता है ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। फिर सभी अंदर जाने लगते हैं पर वहीं पर ही विकी अपनी सेल्फी लेने लग जाती है ताकि वो अपनी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को बढ़ा सके। वो यहाँ पर चिल करने आई है और ये विला उसके अंकल का है जो कि सब कुछ झूठ होता है। खैर सोशल मीडिया पे ये सारी झूठी बातें आम हैं, पर राव जब उसे फोन यूज करते हुए देखता है तो उसे मना करता है। वो उसे कहता है कि हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पर आकर हमने मोबाइल नहीं यूज करना, तुम्हें भी ये फोन नहीं यूज करना चाहिए। इसीलिए राव उससे ये फोन ले लेता है। विकी को थोड़ा बुरा तो लगता है क्योंकि वो बिना फोन के कैसे रहेगी, लेकिन बाद में वो मोबाइल उसको दे देती है। तीनों लड़कियां विला के अंदर जाती हैं जो काफी बड़ा और खूबसूरत होता है। फिर उन्होंने अपना सारा सामान अपनी अपनी जगहों पर रख दिया था। थोड़ी देर बाद हम रेबिका और एंड्रिया को बातें करते हुए सुनते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि कोई तो ऐसी बात है जो एंड्रिया नहीं चाहती कि किसी को भी पता लगे। फिर बाद में वो दोनों अंदर चले जाते हैं लेकिन अपना वॉकी टॉकी वहीं पर ही छोड़ जाते हैं। इसके बाद रेबिका नहाने चली जाती है। फिर उसको नहाते हुए ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसको छुपके से देख रहा है, इसीलिए वो फौरन बाहर लॉन में आ जाती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इतने में विकी वहाँ पर आ जाती है। वो उसे बताती है कि मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे कोई मुझे नहाते हुए देख रहा है। फिर विकी उसे जवाब में कहती है कि वही खड़ूस बुढ़ा होगा, देखने दो, अब उसके पास दिन ही कितने बजे हैं। और फिर ये दोनों किस करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक कपल हैं, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। शायद हमें आगे जाके कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिले। अब तीनों दोस्त दिन भर बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और फिर रात में शुरू होता है अनकही कहानियों का सिलसिला। फिर विकी उन्हें एक असल कहानी सुनाने लगती है जो उसने इंटरनेट से निकाली थी। वो कहती है कि ये कहानी 55 साल पहले की है। 55 साल पहले एक लड़का हुआ करता था जिससे पूरे टाउन के लोग डरते थे। डर के उन टाउन के लोगों ने अपने पूरे घरों को जला दिया था। वो लड़का एक खतरनाक किलर था। उन लोगों ने अपने घर इसलिए जला दिए थे ताकि उस लड़के को लगे इस टाउन में कोई नहीं रहता, लेकिन वो किलर बहुत ही ज्यादा चालाक होता है। उसको पता लग जाता है कि टाउन के लोग अभी भी जिंदा हैं, तो इसलिए वो एक एक करके उन सबको ढूंढ के मार डालता है। दरअसल ये कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है जब ये लड़का एक अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन उसकी माँ उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया करती थी। तंग आकर वो एक ज्योतिषी के पास गया और उसे कहा कि मैं अपनी माँ से तंग आ चुका हूँ और उस पर काला जादू करवाना चाहता हूँ। विकी के पास उस ज्योतिषी की तस्वीर भी होती है जो उसने इंटरनेट से निकाली थी। फिर ज्योतिषी उसकी बात सुनकर कहती है ठीक है, लेकिन इस काम के लिए एक खतरनाक डीमन को बुलवाना होगा, लेकिन इन सारी चीजों की एक शर्त है, जिस घेरे में तुम खड़े हो ये टूटना नहीं चाहिए वरना जादू उल्टा हो जाएगा जो यहाँ आकर तुम्हें शक्तियाँ देगा और चीजें बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएंगी। जब वो डीमन आता है तो वो उस किलर के माइंड को अपने वश में कर लेता है और उससे कहता है कि इस ज्योतिषी को मार डालो। वो उस ज्योतिषी को मार देता है और फिर वो उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें अमर बना दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर साल 3 लोगों की कुर्बानी देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर डीमन उसको एक हथियार भी देता है लोगों को मारने के लिए। तब से लेके आज तक वो कहानी ऐसे ही चलती आ रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सारी बातें सिर्फ अफवाह हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस बात को सच मानते हैं क्योंकि हर साल किसी न किसी वजह से 3 लोगों की जानें जरूर जाती हैं। अचानक उसी समय दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। तीनों एकदम से शॉक में आ जाती है कि कौन आ गया इस समय, और जब एंड्रिया खिड़की की तरफ जाती है तो वहाँ पर हूबहू वही शख्स खड़ा मिलता है जो उसने अभी कहानी में सुना। उन तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है जब वो तीनों देखती हैं कि उसके हाथ में वही हथियार भी है। तभी वो फौरन जाकर सारे डोर्स लॉक कर देती है। वो किलर अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन जैसे तैसे करके वो तीनों उस डोर को लॉक कर देती हैं। सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि इन तीनों के पास कोई मोबाइल फोन नहीं होता। इनके पास बस वही एक वॉकी टॉकी होता है जो रेबिका सुबह बाहर छोड़ आई थी। तो अब किसी न किसी को तो बाहर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विकी डर के मारे अपने रूम में जाके छुप जाती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है।
उनका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब एंड्रिया खिड़की के बाहर उसी किलर को दोबारा देखती है। फिर एंड्रिया रेबिका को बताती है कि उसे एक चाकू मिला है। फिर एंड्रिया एक कांच को तोड़कर उसे उसी खिड़की के नीचे बिछा देती है और रेबिका को बताती है कि अगर वो अंदर आने की कोशिश करेगा तो जरूर घायल होएगा। फिर रेबिका एंड्रिया को कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ वही वॉकी टॉकी लेकर आने, तुम डोर खुला रखना। ये कहकर वो फौरन भागती हुई बाहर जाती है और उस वॉकी टॉकी को उठाकर फौरन अंदर ले आती है। इसके बाद एंड्रिया बाहर जाकर उस केयर टेकर को मैसेज दे देती है कि हमारे पीछे एक मास्क मैन लग गया है और उसके पास एक हथियार भी है, वो जल्दी से यहाँ पर आ जाए। फिर केयर टेकर एंथनी फौरन बंदूक उठाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। फिर जब एंड्रिया वापस अंदर आती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और उसकी दोनों दोस्तें वहाँ से गायब होती हैं। अचानक वो दोनों पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। फिर वो उन दोनों को पूरे विला में ढूंढने लग जाती है। फिर जब एंड्रिया एक रूम से गुजरती है तो वहाँ पर एक खिड़की खुली उसको मिलती है। फिर वो सोचती है कि कहीं वो मास्क मैन तो इन दोनों को उठा के नहीं ले गया। इसी कश्मकश में वो इधर उधर चल ही रही थी। फिर अचानक उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। ये वही मास्क मैन होता है जो उस पर हमला करने वाला था। इससे पहले वो उस पर हमला करता तभी फौरन एंड्रिया उसके गले में चाकू घुसा देती है और उसका काम तमाम कर देती है। लेकिन दोस्तों असल ट्विस्ट तो अब आता है। उसी समय डोर ओपन होता है और राव, विकी और रेबिका तीनों अंदर कमरे में एंटर होते हैं और राव तो शैंपेन उड़ाते हुए सरप्राइज कहता है। लेकिन जब वो थोड़ा अंदर देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। दरअसल ये सारा कुछ एक प्रैंक होता है लेकिन एंड्रिया से एक हत्या हो जाती है। दरअसल एंड्रिया ने जिस शख्स को मारा था वो असल में राव का बॉयफ्रेंड था। ये सारा कुछ सिर्फ एक प्रैंक था ताकि इस वेकेशन को थोड़ा थ्रिलिंग बनाया जाए। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर राव एंड्रिया पर गुस्सा करता है, भला इसमें एंड्रिया की क्या गलती थी, उसने तो अपनी जान बचाने के लिए उसे मारा। उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर एंथनी को इसके हवाले से कुछ पता चला तो वो फौरन पुलिस बुलवा लेगा और अगर पुलिस आई तो हम सबको पकड़ लेगी। हो सकता है कि वो सबसे पहले मुझे पकड़े क्योंकि आखिरी बार मैंने ही जॉन से बात की थी। अब एंड्रिया उसकी बात मान जाती है और वो उस लाश को छुपाने की कोशिश करता है। उसी पल एक गोली चलने की आवाज आती है क्योंकि एंथनी बाहर खड़े होकर इन सब की बातें सुन रहा था और फिर एंथनी कुछ ऐसा कर देता है कि इनके होश उड़ जाते हैं। वो खिड़की में खड़े होकर एंड्रिया को निशाना बना के उसे गोली मार देता है। ये देख के सबके चेहरे पे 12 बज जाते हैं। विकी तो फौरन डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और जंगल में छुप जाती है। एंथनी फिर उसे भी शूट करने लगता है। वो 2 बार गोली चलाता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद वो उसके पीछे पीछे जंगल में भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेबिका और राव दोनों एंड्रिया की लाश के सामने बैठकर रो रहे होते हैं क्योंकि राव को उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा। फिर रेबिका उसे कहती है कि हम यहाँ से चलते हैं लेकिन राव कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसी पल वहाँ पर एंट्री हो जाती है मास्क मैन की, वो भी असल वाले। इसके मास्क में खून होता है और हाथ में हथौड़ा। फिर वो दोनों के पास आता है इन्हें खत्म करने। फिर रेबिका राव से कहती है कि उठो यहाँ से चलते हैं लेकिन सही समय पे रेबिका उसकी आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से भाग जाती है लेकिन राव वहीं रह जाता है। फिर रेबिका भी जंगल की तरफ भाग जाती है। अगले सीन में हम विकी को देखते हैं जिसे एक जगह मिल जाती है जंगल में छुपने के लिए और वो होता है दरख्त। वो फौरन से अपना टॉर्च बंद कर लेती है और अपने आप को वहीं पर ही छुपा लेती है क्योंकि उसके पीछे एंथनी हाथ धो के पड़ा हुआ था जैसे उससे कोई पुरानी दुश्मनी निकालनी हो। दोस्त राव का होता है, मारा उसकी दोस्त ने। अब एंथनी में बदले का कीड़ा क्यों उछल रहा होता है ये हमें आगे पता चलेगा। विकी बेचारी उसी पेड़ में छुपी होती है और उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है जिस चक्कर में वो डर के मारे पेशाब भी कर देती है जिसकी बदबू एंथनी को आने लग गई थी। इस बीच हम विला के बाहर उसी मास्क मैन को देखते हैं जो राव के सामने अपने मास्क को उतार देता है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे राव उसका बहुत ही करीबी हो जो ना जाने किस बात का उससे बदला ले रहा है। अब राव भी उस मास्क मैन से लड़ने के लिए तैयार था क्योंकि वो ऐसे कहाँ तक भाग पाता। वो मास्क मैन जैसे जैसे उस पर हमला करता है राव वैसे वैसे ही पीछे होता चला जाता है। पीछे होते होते उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है। इसके बाद उसे पता लग जाता है कि उसकी मौत अब तय है। इसके बाद वो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। इसकी चीखें रेबिका सुन लेती है और फिर वो कार की चाबियां लेकर कार ढूंढने जाती है लेकिन वहां पर तो कार होती ही नहीं बल्कि उसकी जगह पर साइकिल खड़ी होती है जिसे देखकर वो हिल सी गई। वो समझ जाती है कि कुछ तो बहुत बड़े मसले वाली बात है। तभी अचानक उसे एक बच्चा दिखता है उन्हीं झाड़ियों के बीच में और वो उसे खामोश रहने को कहता है। इधर राव जख्मी हालत में वहीं पर ही पड़ा था
और उसके सामने वो मास्क मैन खड़ा था। वो राव को मार नहीं रहा था, बल्कि वो वहीं पर ही खड़े होकर बस उसे देख ही जा रहा था, क्योंकि वो उसे इस हालत में देखकर मजे ले रहा था। इतने में राव की नजर पड़ी विकी पर, जो भागते हुए विला के मेन गेट पर आ जाती है। पर अफसोस की बात यह है कि वो गेट लॉक था। फिर राव विकी की तरफ इशारा करता है। जब विकी की नजर राव की तरफ पड़ती है तो वो और ज्यादा डर जाती है। फिर राव उसे इशारे में कहता है कि तुम एंथनी के रूम में जाओ। वो राव की ये बात समझ जाती है और वो फौरन एंथनी के रूम में भागती है। फिर राव उसी मास्क मैन का ध्यान भटकाने में लगा होता है। इसी बीच में हम रेबिका को देखते हैं, जो बहुत ही अजीब जगह पर पहुंचती है, जहां पर उसे वो लड़का दोबारा दिखता है, जो उसे अपने साथ चलने को बोलता है। जब रेबिका उसके पीछे गई तो उसने देखा वो अपनी कार के पास आ गई है, लेकिन उसकी कार में उसका इंजन ही गायब है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, विला में चाहे एंथनी हो या मास्क मैन हो या फिर कोई और, वो लोग ये नहीं चाहते कि ये तीनों विला से बाहर जा सके। इतने वो बच्चा उसकी तरफ इशारा करता है क्या उसने कोई कॉल करनी है। तब वो भागते हुए इसके पास जाती है और उसे कहती है कि हाँ। तभी वो बच्चा उसके हाथ में टेलीफोन थमा देता है, जिससे वो फौरन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। फिर हम अगले सीन में विकी को देखते हैं, जो कि एंथनी के कमरे में पहुंच चुकी होती है। वहां पहुंचते ही विकी के और हमारे कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। वो वहां पहुंचकर एक टोकरी में बहुत सी लड़कियों के ID कार्ड देखती है। उन लड़कियों की तस्वीरें एक दीवार पे भी चिपकी हुई थी, जिनमें इन चारों दोस्तों की तस्वीर भी थी। इसी बीच हम दीवार पर एक पेंटिंग भी देखते हैं, जिसमें मास्क मैन एक हथियार लेके खड़ा होता है और एंथनी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और मास्क मैन के हाथ में एक टोकरी थी, जिसमें वही छोटा बच्चा था। यानी कि ये सभी मिले हुए हैं, लेकिन वो बच्चा तो रेबिका की मदद कर रहा है। वो उसे लैंडलाइन के पास भी ले आया है। तभी रेबिका देखती है कि उस टेलीफोन की तो तार कटी हुई है। वो सोचती है कि कहीं ये काम उस बच्चे का तो नहीं है। इतनी ही देर में वो बच्चा अपनी जेब में से इंजेक्शन निकालता है और रेबिका पे कई बार हमले करता है। फिर वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए उसे धक्का दे देती है, जिसके बाद वो बच्चा एक जगह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उस बच्चे को गिरा हुआ देखकर फौरन एंथनी उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रेबिका पहले तो उसे बहुत ज्यादा सुनाती है, उसे गालियां देती है, फिर उससे पूछती है कि तुम ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हो, हम लोगों ने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब जाकर एंथनी का पूरा राज खुलता है। वो उसे बताता है कि वो मास्क मैन वही 50 साल पहले वाला किलर है, जिसने अपनी माँ पर काला जादू किया था, जिसकी कहानी हम मूवी के स्टार्ट में सुन चुके हैं। उसके अंदर जो डीमन है वो अभी खामोश है, लेकिन अगर इस साल हमने किसी इंसान की बलि नहीं दी तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। ये बात सुन के रेबिका के पैरों तले जमीन निकल जाती है। तभी उसे ये भी लग रहा है कि ये सब कुछ एंथनी की बनाई हुई कहानी है, ताकि वो किसी भी तरह से खुद के गंदे कारनामों को छुपा सके। लेकिन एंथनी बार बार एक ही चीज उसे कह रहा होता है कि किसी को तो मरना होगा, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। ये बात जब रेबिका सुनती है तो उसे उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो टेलीफोन से कई बार उस पर वार करती है और उसे खत्म कर देती है। दूसरी तरफ विकी जब एंथनी के रूम से बाहर जाने लगती है तो तभी उसके सामने वही मास्क मैन आ जाता है, जो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन विकी के हाथ में बंदूक होती है, लेकिन वो हड़बड़ी में खुद के ही हाथ में शूट कर लेती है और पूरी तरह घायल हो जाती है। फिर वही मास्क मैन हथौड़े से उस पर वार कर करके उसे मार डालता है और अब बचे हैं 2। अगले सीन में हम रेबिका को देखते हैं, जो एंथनी की बंदूक लेके बाहर आती है ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। फिर उसकी नजर अपने घायल दोस्त राव पर पड़ी। वो उसके पास पहुंचती है तो राव से बताता है कि मेरा पैर फंस गया है। फिर रेबिका उसके पैर को फ्री करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन वो फ्री नहीं पा रही होती। फिर राव उसे बताता है कि उसे विकी को बचाना चाहिए, वो एंथनी के कमरे में गई है। इतना सुनते ही रेबिका अपनी बंदूक उठाती है और उस तरफ निकल पड़ती है। वो वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि उसकी दोस्त के तो मास्क मैन ने कई टुकड़े कर दिए हैं। विकी की ऐसी हालत देखकर वो हिल जाती है। इससे कई ज्यादा सदमा तो उसे तब लगता है जब वो वापस जाती है और देखती है कि राव तो अपनी जगह पर मौजूद ही नहीं है। जब वो विला के दूसरी तरफ देखती है तो वो देखती है कि मास्क मैन उसके दूसरे दोस्त को भी बुरी तरह से मार डालता है। अब सभी को अपने आंखों से मरते हुए देखकर रेबिका डर के मारे वहां से भागने लगती है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि अब अगला नंबर उसका है। थोड़ी ही देर में वो किलर रेबिका को भी पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी को एक जगह पर लाकर इकट्ठा रख देता है और फिर सभी के नाम की एक एक कैंडल जलाता है। वो इस चीज को एक रिचुअल की तरह परफॉर्म कर रहा होता है। फिर वो रेबिका की कैंडल को बार बार जलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बुझ जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो अभी जिंदा है। फिर वो उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाला होता है कि रेबिका पीछे से आ जाती है और उस पर चाकू से हमला करती है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो मर गया ऐसा सिर्फ रेबिका को लग रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर डीमन है और वो अमर है, जैसा कि हमने शुरू में सुना था। लेकिन इस डीमन की एक कमजोरी है और वो कमजोरी उसके गले में लटका हुआ एक तावीज है, जो विकी रेबिका को बता चुकी थी।
तभी फौरन वो किलर रेबिका को उसकी गर्दन से उठा लेता है और रेबिका का दम घुटना शुरू हो गया था। रेबिका यहाँ पर चालाकी से काम लेती है। वो उसी वक्त उसके गले से ताबीज उतारती है और उसके सीने में घोंप देती है। डीमन समझ गया कि उसकी कहानी यहीं पर ही खत्म होने वाली है। वो ये कहते हुए मरता है कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा, किसी और भेस में और भी ज्यादा ताकतवर बनकर। फिर वो उसी वक्त राख बन जाता है और उसकी कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इतने में सुबह हो जाती है। रेबिका यहाँ पर आई थी अच्छी यादों को बनाने के लिए, लेकिन अब वो यहाँ से खाली हाथ लौट रही है, कुछ बुरी यादों के साथ। जिसके बाद यहाँ पर इस कहानी का एंड होता है। लेकिन ये एंड सिर्फ इसी कहानी का होता है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक पार्टी में होता है। अब ये आदमी कौन होता है? हो सकता है ये वही बच्चा हो। इसी सवाल के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड होता है। मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। दिस इज एक्सप्लेनर पॉइंट।